ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कथा सार में आज सुनते हैं त्रिदेवों के एकतत्व का प्रमाण। शिव जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए, और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप हमारे इस शरीर से लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। यह मेरा शिव स्वरूप है। ये महानुमुने, उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में सारा विश्व ही मेरा शिव स्वरूप है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे, ये सब के सब एक रूप है। इनमें भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया। मेरे हृदय में विष्णु है, विष्णु के हृदय में मैं हूँ। रुद्र शिव के पूर्णावतार है। हे विष्णु, जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में आप में अंतर समझता है, वह निश्चय ही नरक में गिरता है। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु शीघ्र वही अंतर्धान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। इसमें संपूर्ण जगत स्थित रहता है। आगे के अध्यायों में शिव पूजन की विधि तथा उसके फल का वर्णन किया गया है। जो शिव भक्त परायण होकर प्रतिदिन पूजा करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। रोग, दोष, शोक, उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो भी कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी शिव अवश्य नष्ट कर देते। अतः भगवान सदाशिव प्रसन्नता के लिए सदैव अपने वर्णाश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। बिना ज्ञान प्राप्त किए ही जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है, उसका निश्चित ही पतन हो जाता। जब तक शरीर में पाप रहता, तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्ट देव आदि का पूजन है। तो आइए सुनते हैं पंचदेवों की उपासना। जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे, तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं का, गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, सूर्यदेव एवं देवी की ओर उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। एकमात्र सदाशिव ही सबके मूल है। अतः सदाशिव के पूजन से ही सब देवताओं का पूजन हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते। आगे के अध्यायों में मनुष्य की दैनिक चर्या का वर्णन शास्त्रीय विधि से किया गया है तथा शिव पूजन विधि विस्तार से बताई गई है। इसके अंतर ब्रह्मा की सृष्टि के सृजन का विस्तार से वर्णन हुआ है। इस प्रकार रुद्र संहिता का सृष्टि खंड पूर्ण हुआ और आगे के अध्याय में हम सुनेंगे रुद्र संहिता का सती खंड। ओम नमः शिवाय।